नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया ही होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ। जैसा कि कल हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 तक सॉल्व कर लिया था मतलब। आज हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है? चलिए सिद्ध करके देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। वो ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। तीसरा क्वेश्चन, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। इसी टाइप का है, बस थोड़ा अलग सा है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq+r, जहाँ r जो है या तो 0 हो सकता है या 0 से ज़्यादा होगा और b r से ज़्यादा होगा। ठीक है, माना b बराबर 4, तब r का मान क्या हो सकता है, यानी r का मान क्या हो सकता है? b से तो ज़्यादा नहीं होगा, b से कम ही होगा। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी 3 ही तक होगा, 3 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि b से ज़्यादा r का मान नहीं हो सकता। तो लिखिए फिर, तब a बराबर 4q+r, a बराबर 4q+r, यानी r के स्थान पर अब हम 0 रखते हैं। यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर 4q+0, तो a बराबर क्या आ गया? 4q। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख ले कि q की स्थान पर कोई भी संख्या से गुणा करके देखते हैं। 4 × 1, मान लीजिए 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, यानी 4q यानी 4 क्या है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है वो सम संख्या होती है, और जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः यहाँ पर लिखिए, पुनः a बराबर 4q+r, इस बार r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर 4q+1। ठीक है, अब q के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले लें। 4 × 1 + 1 कितना आएगा? 4 एकम 4 1 5, और 5 क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। चलिए फिर बढ़ते हैं। इस बार a बराबर 4q+r, यानी r बराबर
2 लेने पर, 2 लेने पर तो कितना आएगा, ए बराबर 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, तो 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 एकम 4 वन जा 4, यानी 4 एकम 4 प्लस 2 बराबर 6। 6 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। ए बराबर फिर से लेते हैं, ए बराबर 4q प्लस आर, तो अगली बार आर बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर 4q प्लस 3 यानी 4q प्लस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 1 प्लस 3, 4 एकम 4 प्लस 3 बराबर 7। एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखिए, अगर हमने r बराबर 0 लिखा तब हमको एक सम संख्या प्राप्त हुई, अगर हमने r बराबर 1 लिया तो एक विषम संख्या प्राप्त हुई, अगर r बराबर हमने 2 लिया तो एक सम संख्या प्राप्त हुई, r बराबर 3 लिया तो एक विषम संख्या प्राप्त हुई। तो इसका मतलब है कि हर बार ये पूर्णांक जो है 4q प्लस 2 यानी सम के रूप में नहीं है, एक बार विषम आता है, एक बार सम आता है। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक की, अतः सिद्ध होता है, यहाँ पे लिखिए अतः, अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है, 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होता है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ, यानी 4q प्लस 2 के रूप का हर बार नहीं होता, एक बार सम आता है, एक बार विषम आता है। और इसका मतलब है, इसने ये सिद्ध करके दिखाया, सिद्ध करने को बोला था कि 4q प्लस 2 के रूप का होता है या नहीं। तो हमने देखा तो कि एक बार सम आया, एक बार विषम आया। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए फिर से एक बार। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 7वां। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 यानी 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। सिद्ध करके दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो लिख लेते हैं सवाल को पहले। 7 नंबर, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है।
प्रोसेस सेम है, वैसे ही सिद्ध करना है। चलिए फिर, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 है या 0 से ज़्यादा है और बी आर से ज़्यादा है। माना बी बराबर 6, माना बी बराबर 6, तब आर बराबर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 तक हो सकता है। या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि b बराबर 6 है। ठीक है, तो चलिए फिर r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर क्या होगा? 4q प्लस आर। तो r बराबर 4q प्लस 0 कितना आएगा? 4q। 4q क्या है? अगर हम यहाँ से यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 2 से करिए, 3 से करिए, या 4 से करिए, या 5 से करिए, तो क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 यानी 2 चौका 8, 3 चौक 12, ऐसे किसी भी संख्या से गुणा करिए इसको, तो क्या आएगा? एक सम संख्या ही आएगी, एक सम संख्या ही आएगी। ठीक है, आर बराबर, अगली बार आर बराबर 1 लेने पर, ए बराबर 4q प्लस आर, 4q प्लस आर बराबर 1, यानी आर का मान 1 है। तो यहाँ पर 4q प्लस 1 यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर कोई q के स्थान पर कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 1 लिया मैंने, प्लस 1, तो कितना हुआ? 4 1 कम 4 प्लस 1 यानी 5। यहाँ पर कोई भी संख्या लें, 2 लेंगे तो 2 चौक 8 1 9, 9 और 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो ये क्या हुआ? एक विषम संख्या है। यानी जब हमने r बराबर 0 लिया तब हमको एक सम संख्या प्राप्त हुई, r बराबर जब हमने 1 लिया तो एक विषम संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अगली बार r बराबर 2 लेने पर, a बराबर 4q प्लस आर, 4q प्लस 2, तो यहाँ पर q के स्थान पर 1 से गुणा करके देखते हैं कितना क्या आएगा? 4 1 कम 4 प्लस 2 यानी 6। क्या है? एक सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, r बराबर फिर 3 लेने पर, a बराबर r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर 4q प्लस आर, तो यानी 4q प्लस 3 यानी 4 गुणा 1 प्लस 3, 4 1 कम 4 और 3 कितना हुआ? 7। 7 क्या है? एक विषम संख्या, ठीक है, अगली बार r बराबर 4 लेने पर, a बराबर 4q प्लस आर यानी 4 गुणा 1 प्लस r बराबर 4 लिया, तो 4 1 कम 4 प्लस 4 क्या हुआ? 8। एक सम संख्या। ठीक है,
अगली बार r बराबर 5 लेने पर a बराबर 4q प्लस r, 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 एकम 4 प्लस 5 यानी 5 4 9, एक विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा कि जब हमने r बराबर कोई सम संख्या ली है तो हमको सम संख्या ही प्राप्त हुई। जैसे हमने r बराबर 2 लिया तो हमको सम संख्या प्राप्त हुई, r बराबर 4 लिया तो सम संख्या प्राप्त हुई। लेकिन जब हमने r बराबर कोई विषम संख्या ली, जैसे 1 लिया तब हमको विषम संख्या प्राप्त हुई, हमने 3 लिया तो हमको विषम संख्या प्राप्त हुई, हमने 5 लिया तो हमको विषम संख्या प्राप्त हुई। तो लिखिए फिर, अतः स्पष्ट है, हम देखते हैं, यहाँ पे लिखिए, हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 यानी अगर यहाँ पर हम कोई भी संख्या से गुणा कर दें, मान लीजिए 2 से गुणा करते हैं, 2 की और 6 से गुणा करें, 2 छंग 12 और 1 13, क्या होगा? एक विषम संख्या होगी ना। ऐसे ही हम 3 से गुणा करते हैं, 3 छक 18 1 19, 19 क्या एक विषम संख्या होगी ना। चलिए, या 6q प्लस 3 यहाँ पर भी करके देख लीजिए, 2 छंग 12, 12 3 15, 15 क्या है? एक विषम संख्या है। या 6q प्लस 5, इसमें भी किसी संख्या से गुणा कर लीजिए, मान लीजिए हम 4 से गुणा करते हैं, 4 छंग 24, 24 5 29, 29 एक विषम संख्या है। तो सिद्ध है कि हम देखते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देख लीजिए इसको सही से। तो 8वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का मासा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का मासा ज्ञात कीजिए। ये तो आप कर ही लेंगे और सही से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम करते हैं। 240 और 228 का मासा। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8। दो 240 और 228 का मासा। 240 और 228। तो छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 228। तो 228 से 240 को भाग देना है। पहले भाग विधि से निकालते हैं। तो 228 से भाग देना है 240। 228 से कम 228, घटाइए। यहाँ से दाहिलो, ये 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बच्चा 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ 2 में 2 गया कुछ नहीं, 12 बचा। 12 से भाग देना है 228 को। 12 एक कम 12, घटाइए। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 8 उतारा, 108 हो गया। 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, शेषफल 0। लिखिए यूक्लिड विभाजन
विधि। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब तो आप जानते ही होंगे कि ए भाज्य होता है, तो भाज्य कितना है 240। बी भाजक, भाजक कितना है 228। क्यू भागफल, भागफल 1 प्लस आर शेषफल, शेषफल कितना है 12। और जब तक यहाँ पर 0 नहीं आता है तब तक प्रक्रिया को चालू रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तब तक बढ़ना है आगे जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। यहाँ पर शेषफल क्या है, यहाँ पर शेषफल 0 है, अरे 12 है 0 नहीं, 12 है 0 नहीं, ठीक है। अगली बार 228 भाज्य है, भाजक 12, भागफल 19 प्लस शेषफल 0। देखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया तथा भाजक 12 है, 12 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर अतः 240 और 228 का मासा, मासा तो वही होता है जो भाजक होता है, तो भाजक कितना है 12, तो मासा भी 12 ही होगा, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।